अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो अ, सिलसिला है, हम जो कहना चाहते हैं कि शुगर जो है वो लाइलाज मर्ज़ नहीं है। ये हमारा टॉपिक है। क्योंकि अगर होम्योपैथी का हम सहारा नहीं भी लेते, क्योंकि होम्योपैथी में इसका कुदरती तौर पर इलाज मौजूद है। मैं एक आयत के ज़रिए ये साबित करना चाहती हूँ कि जब कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं वाइज़ा मरिज़्तो फ़हुवा यशफ़ीन। अगर कोई गलती हो जाए, सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। यानी जब कोई बीमार होता है तो अल्लाह पाक उसकी शिफा देते हैं। क्या अल्लाह पाक ने ये क्लासिफिकेशन की है कि शुगर के लिए इलाज नहीं होगा? ऐसा तो नहीं हुआ। सो हमने खुद से उसको क्यों फर्ज कर लिया है? हमने खुद से अपने ऊपर क्यों लागू कर लिया है कि ये लाइलाज है और हम इसको कंटिन्यूअसली लेकर चलेंगे। इवन के जितने भी लोग होते हैं शुगर के, यानी डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, डेफिनेटली उन्हें फर्दर जो है अचीव करना पड़ता है, नंबर लेना पड़ता है, नहीं तो उनके खराब होने ही होने हैं। सो जब हम प्रोलॉन्ग कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई अग्रवेशन तो होता है। सो हमें एक नेचुरल तरीका है, एक जदीद साइंस है जिसका नाम होम्योपैथी है। और होम्योपैथी की ये जो मेडिसिन होंगी, जो मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ, आप लोग इसको ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा। और ये जो डायबिटिक नाम का एक हमेशा के लिए साथ में लग जाता है टैक्स, ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, लेट्स मूव ऑन आवर चैप्टर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि हमारे हर घर में कोई ना कोई शुगर का पेशेंट होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो ऑलवेज मैं अपने लेक्चर में बताती हूँ, कि शुगर जो है वो ला इलाज मर्ज नहीं है। क्लासिफिकेशन तो कहीं भी नहीं है कि इसकी शिफा नहीं है। सो हम लोगों ने इसको क्यों नाकाबिले इलाज समझ लिया, हमने क्यों अनक्योरेबल इसको समझ लिया। ये एक बीमारी है। हमारे जिस्म में एक आर्गन है जिसको उर्दू में लबलबा और इंग्लिश में पेंक्रियाज कहते हैं, जो एक रतूबत खारिज करता है और उस सिक्रीट करता है, खारिज करता है। रतूबत होती है यानी सिक्रीशन होती है, उस रतूबत को इंसुलिन कहते हैं। जब वो पेंक्रियाज काम नहीं करते तो सिक्रीशन नहीं होती। तो पेंक्रियाज जब काम नहीं करते तो पेंक्रियाज का इलाज करना चाहिए। वो इलाज किस चीज से होता है? वो खून से होता है। यानी खून पेंक्रियाज को प्रोवाइड नहीं हो रहा। वो किस वजह से नहीं हो रहा? कि खून गाढ़ा है। इतनी सी बात है। और इसी को लेकर हम आगे चलेंगे कि डायबिटिक जो है वो क्या है और उसका इलाज क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, और होम्योपैथी में किस तरह से हम उसको और उसका इलाज जो है वो कर सकते हैं। और अपने ऊपर एक जो बहुत बड़ा एक पहाड़ हमने मुसल्लत किया हुआ है, डायबिटिक डायबिटिक डायबिटिक, वो सब जो है हमें खत्म करना होगा। जैसे सर दर्द है, इसको हमने हमेशा के लिए सर पे नहीं चढ़ाया, बुखार को नहीं, सेम इसी तरह की ये भी एक बीमारी है। सो इसके बारे में मैं ये बात करूंगी कि डायबिटिक जो है वो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। हमारे जिस्म से एक रतूबत यानी हार्मोन निकलता है जिसका नाम इंसुलिन है। और इंसुलिन जब नहीं निकलता तो अ, हम जो हैं, हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। जब ज्यादा होता है तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इंसुलिन जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो फंक्शन होते हैं, अगर वो फंक्शन सही से काम नहीं करते तो शुगर लेवल जो है वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है, या हम कहते हैं शुगर ज्यादा हो गया, या ब्लड शुगर जो है वो ज्यादा हो गया। इसकी दो तरह की अकसाम होती हैं, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो होती है वो छोटे बच्चों से लेकर 14 साल तक के बच्चों को होती है। और ये क्या होती है? इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज इसको कहते हैं। जो दूसरी होती है वो 14 साल से बड़ों को होती है, वो नॉन इंडिपेंडेंट इंसुलिन होती है। उसमें क्या होता है कि सिक्रीशन होती है, समटाइम कम होती है, समटाइम ज्यादा होती है। जो टाइप 1 होती है उसमें बाहर से ही हमें इंसुलिन लेना पड़ता है। इसका मतलब ये है इंसुलिन जो सिक्रीट हो रहा है उसके रिस्पेक्टर्स जो हैं, जो उसको रिसीव करने वाले अवामिल जो हैं, वो उसको सही से रिसीव नहीं कर रहे हैं। जब इंसुलिन सिक्रीट होता है तो इसके रिस्पेक्टर्स जो हैं, जो रिसीव करने वाले अवामिल होते हैं, वो अगर एक्टिव होते हैं तो शुगर लेवल नॉर्मल होता है। और जब ये रिस्पेक्टर्स जो हैं काम ही नहीं करते, गोया के बॉडी को सिग्नल ही नहीं मिलते कि शुगर जो ब्लड के अंदर जा रहा है वो कम है या ज्यादा है, सो हम कहते हैं
कि ये जब मैसेज कन्वे नहीं होता तो हम कहते हैं शुगर कम या ज़्यादा है। तो यही अवामिल होते हैं, इन्हीं पैंक्रियाज को ठीक करना होता है, इसी की सिक्रेशन के लेवल को और इसके मैसेज को कन्वे करना होता है, बॉडी सिग्नल्स को एक्टिवेट करना होता है, और इसी का नाम शुगर है और इसी का नाम शुगर का कंट्रोल है। इसके काजेज़ पे हम आते हैं। इसके काजेज़ जो होते हैं बहुत सारे वैसे इसके काजेज़ होते हैं, मगर जो ज़्यादा है, सबसे बड़ा काज़ जो है डिसेंट्री लाइफ। डिसेंट्री लाइफ क्या है कि हमने इनटेक तो बहुत ज़्यादा किया, यानी खाना हम बार-बार खा रहे हैं, मगर हमने जो आजकल की हमारी ज़िंदगी है, यानी देर से उठना, देर से सोना, देर से खाना, सारे जो काम हैं वो हम कुदरत के और नेचर के खिलाफ कर रहे हैं। सेम इसी तरह से अगर हम ओबेस हैं और हम काम जो है, ओबेस भी वो लोग होते हैं जितना उन्होंने खाया है उतनी एनर्जी उन्होंने सर्फ नहीं की है, जिसकी वजह से जो मोटापा है वो उनके ऊपर आ गया है। स्ट्रेस आजकल बहुत ज्यादा आम है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके जितने काम हैं उनसे ज़्यादा उन्होंने काम किया होता है। स्ट्रेस लेवल आज के दौर में बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी आज के दौर में बहुत ज़्यादा, मोटापा बहुत ज़्यादा है, और अल्कोहलिक जो पीपल होते हैं वो भी इसी का सॉरी शुगर का शिकार होते हैं। और नॉन एक्सरसाइज, खास तौर पर जो नॉन एक्सरसाइज पीपल हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, जो उन्होंने खाना खाया है वो उनका वैसे का वैसे उनके जिस्म में पड़ा रहता है, और वो शुगर की मिकदार जो है उसमें बढ़ जाती है, और एनर्जी जो हमें कंज्यूम करनी होती है वो हमें जितनी कंज्यूम करनी है, यानी जितना हमने खाया उतना हमने उसको खर्च नहीं किया, वो हमारे अंदर स्टोर होती रहती है, जो ओबिस भी बनता है और जो शुगर लेवल बढ़ाने का सबब भी बनता है। अब इनके सिम्टम किस तरह के होते हैं? इसमें प्यास शदीद लगती है, इसमें यौर्न ज्यादा आता है, और खास तौर पर इसमें हंगर भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि पॉलीयूरिया, बहुत ज्यादा पेशाब आना, पॉलीफेजिया यानी कि बहुत ज्यादा हमें हंगर लगना, और पॉलीडिप्सिया यानी बहुत ज्यादा हमें जो थर्स्टनेस है यानी प्यास है वो बहुत ज्यादा लगना। तो उसके नतीजे में क्या होता है, पेशेंट वीक होता है, फटीग होता है, बहुत ज्यादा थकावट अपने अंदर महसूस करता है, या उनका मुंह खुश्क होने लगता है। ये खास तौर पर प्री जो शुगर होते हैं, प्री डायबिटिक में आता है, यानी अभी शुगर बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं है, मगर शुगर के सिम्टम अगर अंदर आना शुरू हो गए हैं तो उसमें उसको हम प्री शुगर में रखेंगे। प्री शुगर को अगर कंट्रोल किया जा सकता है, अगर आपको इंडिकेट कर दिया गया है या आपको पता चल गया है कि आपको प्री शुगर है, तो आप बहुत जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं। प्री शुगर का आपको कैसे पता चलेगा? आपका जो मुंह है, यानी वो बार बार खुश्क होना शुरू हो जाएगा, या आपको पॉलीयूरिया के वाशरूम जो है बहुत ज्यादा आने लगेगा। वाशरूम बहुत ज्यादा आना भी, यानी आपको यूरिनेशन ज्यादा आना, ये कोई खास अलामत नहीं भी होती और सम टाइम होती भी है, मगर मुंह का बार बार खुश्क होना खास तौर पर ये प्री शुगर में आता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथी में मेडिसिन है जो फौरन ही कंट्रोल कर लेती है। और अगर हमें थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है तो हमें अपना इलाज भी लॉन्ग लास्टिंग करना होगा, और अपना एहतियात भी बहुत ज्यादा जरूरी करना होगा। और अगर हम डायबिटिक एज अ डायबिटिक पेशेंट अपना ख्याल नहीं रखते, तो बाद में नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो जाते हैं, नेफ्रोटिक डिजीज यानी गुर्दे की बीमारियां भी हो जाती हैं, हमारे आंखों की बीमारियां भी हो जाती हैं, हमें टॉसिस भी हो जाते हैं, आंख के नीचे का लटकना। हमें बहुत सारे मसाइल जो होते हैं वो हो जाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो मेडिसिन रिकमेंड करेंगे वो R40 है। R40 डॉक्टर रिकविक जो है एक ब्रांड है होम्योपैथी का, और इसको अगर हम लेते हैं, ये एक कंपोनेंट है, जिसको डायबिटिक है तो वो ले सकते हैं 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर और 15 शाम। और सिजीजिनम जेम्बुलम जो है वो एक जामुन से बनी हुई दवाई है, अगर हम वो ले लेते हैं तो जो हमें प्री शुगर की अलामत यानी मुंह का खुश्क होना है, तो वो हमें आराम से हम ठीक हो सकते हैं। इसको समझाने के लिए एक फिलॉसफी काफी है कि जो होम्योपैथ होते हैं या जो होम्योपैथी में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उन्हें इसकी फिलॉसफी का भी पता होगा। यानी एक होम्योपैथ की फिलॉसफी है, या होम्योपैथी की एक फिलॉसफी है कि जो चीज क्रूड हालत में नुकसान पहुंचाती है, सेम उसी तरह पोटेंटाइज होकर साइंटिफिक तरीके से पोटेंसी जब हायर होती है तो वही इलाज भी होता है। इसी तरह ये एक फल है जामुन, जब हम खाते हैं या बचपन में ज्यादा खाया करते थे, तो
हमारे जो मुंह के अंदर ऐसे लगता है खुश खुश सा आगा हो गया है। सेम इसी तरह के अगर सिम्टम आते हैं तो इसी की पोटेंटाइज जो अलामात हैं, यानी हमें शुगर की जो अलामात जिसको हम बता रहे हैं, ये प्री शुगर की जो अलामात हम बता रहे हैं, तो वो इससे ठीक हो सकती है। पेंक्रियाज जो हैं वो इससे एक्टिवेट हो सकते हैं। पेंक्रियाज अगर हम अपने खून को पतला कर लेते हैं तो पेंक्रियाज की नली में जाना उसके लिए आसान हो जाता है। सो ये काबिले इलाज मर्ज है और इसको नाकाबिले इलाज मत बनाएं। अगर किसी को इसके बारे में पता करना हो या किसी को इंफॉर्मेशन लेनी हो या स्टूडेंट जो है उन्होंने लेक्चर मिस कर दिया हो, तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या वैसे वो मेरे से इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर किसी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो या किसी स्टूडेंट ने लेक्चर को मिस कर दिया हो, तो वो मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। और किसी ने अगर अपना इलाज करवाना हो या इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।